एक सिंगल मदर नेहा अपनी बेटी आर्या को लेकर सुपरमार्केट गई थी। जब भी कोई खिलौना लेने की जिद करती तो वो दिल पर पत्थर रखकर मना कर देती। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक कार्ड पर पड़ी। उसने उठाकर देखा, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून टारोट कार्ड था। अगले ही पल उसके फोन पर एक इंटरव्यू का मैसेज आया। नेहा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। रात को रोज की तरह नेहा ने आर्या को सोने से पहले कहानी सुनाई। उसने कहा, हर किसी के दिल में एक जादुई परिकथा वाली आत्मा होती है, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये सब सिर्फ वहम है तो वो आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अगले दिन नेहा इंटरव्यू के लिए उसी सुपरमार्केट पहुंची। मैनेजर काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते नेहा को जॉब मिल गई। साथ ही ये भी बताया गया कि 2 दिन बाद क्रिसमस पर उसे ओवरटाइम करना होगा। ओवरटाइम का मतलब था कि उस दिन आर्या को अकेले घर पर रहना पड़ेगा। नेहा ने अपनी माँ को कॉल करके मदद मांगी, लेकिन माँ ने उल्टा उसे ही ताने दे दिए। डिग्री लेकर सुपरमार्केट में कैशियर बन गई, छुट्टियों में भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। इस ताने के बाद नेहा ने माँ से और बात नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद नेहा ने एक्स हस्बैंड को कॉल करने का मन बनाया, पर नंबर डायल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उसने आर्या से बात की। अगर क्रिसमस के दिन तुम अकेली घर पर रह सको तो मम्मी को बहुत मदद मिलेगी। आर्या ने कहा, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मेरी दोस्त आएगी, हम साथ खेलेंगे। नेहा समझ गई कि वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि लिली है, वो काल्पनिक दोस्त जिसे आर्या ने खुद बनाया था। नेहा ने हामी भर दी, लेकिन साथ में ये भी कहा, किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना, पक्का? क्रिसमस आ ही गया। सुपरमार्केट में नेहा की सीनियर ने कहा, अगर कोई कस्टमर सामान भूल जाए और देर तक न लौटे तो वो सामान तुम्हारा हो सकता है। नेहा ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, पर जल्द ही एक ऐसी ही घटना सामने आ गई। एक महिला ने पेमेंट के बाद एक खिलौना डॉल वहीं छोड़ दी। नेहा ने कई बार आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। ड्यूटी के मुताबिक वो डॉल कस्टमर केयर को देनी थी, लेकिन ये वही डॉल थी जो आर्या को बहुत पसंद थी। उसे अपनी सीनियर की बात याद आ गई और उसने चुपचाप डॉल को काउंटर के नीचे रख दिया। उधर घर में अकेली आर्या को लेकर नेहा बेचैन हो गई। उसने फुर्सत में कॉल किया और पूछा, खाना खा लिया? लिली के साथ मजा आया? आर्या बोली, आज लिली नहीं आई, आज मेरे साथ कोई और खेल रहा है। कौन? सांता अंकल। क्या सच में? वो खिड़की से आए और मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। नेहा शॉक में थी। डोर खोली थी क्या? नहीं मम्मी, डोर नहीं खोली, वो खिड़की से आ गए। तभी एक कस्टमर बिलिंग के लिए आ गया और कॉल कट करनी पड़ी। ब्रेक टाइम में नेहा ने दोबारा मैसेज किया। आर्या ने रिप्लाई किया कि सांता अंकल उसे गिफ्ट भी देकर गए हैं। फिर उसने एक फोटो भेजी, खुश होकर डांस करती हुई। नेहा ने पूछा, सांता क्या लाल कपड़े और सफेद दाढ़ी में था? आर्या बोली, नहीं, उसकी दाढ़ी काली थी और कपड़े भी अलग। तभी मैनेजर आधम का, क्या घूमने आई हो यहाँ? डांट खाकर नेहा काम पर वापस लौट गई। नेहा की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। उसने एक बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की इजाजत ली और वहीं से अपनी माँ को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब मजबूरी में उसने एक्स हस्बैंड को कॉल किया, पर वो विदेश में था। तभी आर्या का वीडियो कॉल आया। वो क्रिसमस ड्रेस पहनकर नाच रही थी और देखकर नेहा को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन तभी वीडियो में कैमरा धीरे धीरे पीछे सरकने लगा, जैसे कोई और आर्या का फोन पकड़े हो। नेहा ने कुछ पूछना चाहा, पर वीडियो कट गया। डर और बेचैनी से नेहा कांप उठी। उसने तुरंत मैनेजर से छुट्टी मांगी, पर मैनेजर ने पहले उस डॉल का मुद्दा उठाया। ये बताओ कि वो डॉल तुमने नीचे क्यों छुपाई? नेहा ने समझाया, मैंने आवाज दी थी, कोई नहीं लौटा, इसलिए नीचे रख दी थी। मैनेजर बोला, फोन चलाने का टाइम है पर कस्टमर केयर तक देने का टाइम नहीं। अब नेहा को ऑफिस ले जाया गया और सीवीसी फुटेज देखी गई। फुटेज में साफ था कि उसने डॉल चुराने की कोशिश नहीं की थी। आखिरकार उसे छुट्टी दे दी गई। नेहा भागती हुई घर पहुंची और बेटी को कॉल किया। आर्या ने कहा, आज सांता अंकल ने मुझे जादू भी सिखाया। अब नेहा चिढ़ गई, आर्या, इस दुनिया में सांता जैसा कोई नहीं होता। इतना सुनते ही आर्या चुप हो गई और धीरे से बोली, ठीक है मम्मी, मैं अकेली ही थी घर में। नेहा तुरंत टैक्सी ली और घर पहुंची, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर एकदम खाली था। उसने हर कोना छान मारा, पर आर्या कहीं नहीं थी। अब सिर्फ एक जगह बची थी, आर्या का अलमारी। नेहा ने डरते हुए अलमारी खोली। अंदर एक अजीब सी पेंटिंग टंगी थी, जिसमें एक काली परछाई एक बच्ची को ले जा रही थी। सच ये था, आर्या अब इस दुनिया में नहीं थी। सारी बातें, सारे फोन कॉल, वो हंसी, सब नेहा के दिमाग की उपज थी। उसने खुद ही अपनी बेटी की एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी। और जैसे उसने खुद कहा था, अगर कोई कह दे कि जादू नहीं होता तो वो जादू वाकई खो जाता है। अब मैं वो कहानी दोबारा नहीं सुन सकती क्या? नहीं बेटा, अब कभी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? जैसे भी हो, तुम्हें जादू पर भरोसा बनाए रखना होगा। नेहा ने जो कार्ड उठाया था वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का उल्टा टारोट कार्ड था, जिसका मतलब होता है नुकसान और दुख। इसलिए हर दिन को जादू मानकर जियो, क्योंकि यही असली जिंदगी है।